आपने फिर जब पहली चीज लिखी, हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू रोट योर फर्स्ट समथिंग विच यू रोट, कि आपको पढ़ के लगा या जो भी? अनुपम, वो भी एक दिन या एक मौका या एक शाय और एक चीज नहीं होती। जी जी जी। बैतबाजी किया करते थे स्कूल में, जिसे आप अंताक्षरी कहते हैं, उसे बैतबाजी कहा करते थे। बैतबाजी? बैत के माने शेर के। हाँ, अच्छा, बैतबाजी तो फारसी में। जी जी जी। वो पूरी क्लासरूम कैसे, जैसे ये आपके यहाँ बीच में से जगह बनी हुई है, एक क्लास का हिस्सा ये है, एक क्लास का ये हिस्सा है, और आप उसमें बैतबाजी कीजिए। तो उसमें फिर अपनी नहीं, उसमें चोरी किया करते थे। अच्छा, बेईमानी किया करते थे। अच्छा, हाँ, जिंदगी नाम है मर मर के, ये वो अ से देना था, अलिफ से, तो इस जिंदगी का नाम है मर मर के जिए जाने का, तो इस लगा लिया उसमें। तो मौलवी साहब वो बहर के खिलाफ, वो बहर में नहीं है, शेर गलत पढ़ रहे हो, तो तुम्हें पता है उस्ताद होता है। एब्सोल्युटली। तो उसके बावजूद चोरी तो करना वो फर्ज बनता है, हार तो नहीं सकते आप पॉइंट अपना। फिर घड़ना शुरू कर दिए, पे से घड़ना शुरू कर दिया, रटने भी शुरू कर दिए। होता ये है कि वो सब जमा होता रहता है आपके अंदर, एक्यूमुलेट होता है, और वो अच्छे शेर जो याद कर लिए, गालिब के पढ़ लिए, इकबाल के पढ़ लिए, धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, उस दायरे से निकलते हैं, तो उनके मानी अब समझ में आने लगते हैं। पहले तो शेर पढ़ दिया करते थे, वो सिर्फ जाल का था, अब वो गालिब का हो गया, अब इकबाल का हो गया, तो शेर समझ में आने लगे, तो एडमिरेशन है। देन यू वांट टू से इट, राइट। फिर आप नकल करना शुरू करते हैं कि इस तरह का मुझे भी कहना है, इस तरह का कह लो। तो इट्स अ प्रोसेस विच फाइनली कम्स, और वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके अंदर। मैं मिसाल रोजमर्रा की, आई होप आई एम नॉट डूइंग नो प्लीज, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आप बोल प्लीज। आप रोज पूजा करते हैं, रटे हुए हैं, गायत्री मंत्र रटा हुआ पढ़ गए। किसी दिन कोई गुरु जब मिल जाता है, तो जब उसका मतलब समझाता है, तो आपकी बाछें खिल जाती हैं, बिल्कुल उसके मतलब समझ में आने लगते हैं। जी 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 जी। देन यू फील कि यार ये पढ़ना चाहिए। हाँ, दैट्स व्हाई आई से इट्स अ प्रोसेस टू बिकम अ राइटर। यू डोंट टर्न अ राइटर ओवरनाइट कि हम बस हमने सोचा अब हम शेर कहा करेंगे तो आगे से शेर कहेंगे, ये नहीं होता। पता कैसे लगता है कि दैट यू आर ए गुड राइटर? गुड का तो अभी तक नहीं पता चला, आप बता दें। क्या कर रहे हैं गुलजार साहब? नहीं, वाकई मतलब ये जरूर है कि एक स्टेज पे आपके इतनी तो समझ में आने लगता है, इतनी अक्ल तो आ जाती है कि अगर आप अनुपम खेर आपको बुला रहे हैं, तो आप किसी काबिल तो होंगे, कुछ ठीक ही कह लेते होंगे, वरना क्यों बुलाते हैं हमें, है ना? एक बात मैं आपसे पर्सनल रूप से पूछना चाहता हूं। इज इट इम्पोर्टेंट, not necessarily about you, it is important for a poet to be sad? उदासी जरा देर तक रहती है, अच्छा, खुशी कम रहती है, फुलझड़ी की तरह जल जाती है, जल्दी बुझ भी जाती है। अब देखिए, इसी बात का आपने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि उदासी देर तक रहती है और खुशी फुलझड़ी की तरह। जी हाँ, उदासी अगरबत्ती की तरह महकती रहती है, बहुत देर तक रहेगी। बीड़ी जलाए जिगर से पिया, जिया में बड़ी आग है। अरे वाह, जिगर में आग तो बहुत है, करेक्ट। लेकिन उदास अगर नहीं हो तो बीड़ी जला लो, जितनी आग है मेरे जीवन में। वाह। और चूल्हा जलाने के लिए जा पड़ोसी के यहाँ से आग लेके आ जा, क्या बात है, तो वो कहने का ढंग है। क्या बात है। और फिर ये कि फिल्मों में आपको किरदार मिल जाए इस तरह कहने के लिए, तो फिर क्या बात है। क्योंकि फिल्मों में ये बंदिश तो है ना, आप किरदार से अलग नहीं हो सकते, कहानी से अलग नहीं हो सकते, और फिर किरदार की जबान से अलग नहीं हो सकते, आपको उसी की जबान में कहना पड़ेगा। मतलब गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। अब एक गैंगस्टर शराब पी के और यही गाएगा ना, अब वहां दिले नादा तो ये हुआ गया है, तो नहीं गा सकता। गुलजार साहब, आपके दोस्त या आपके कोई पहचान के शख्सियत, आप शायद उसका नाम बताएंगे, आपको बिमल रॉय साहब के पास लेके गए और उन्होंने आपसे कहा कि आप एक गाना लिखें। देवुसैन दोस्त थे मेरे, हाँ, ओके, जो ले गए थे मुझे। विमलदा से मिलने गए तो विमलदा ने कहा, मेरे नाम ही की वजह से कहा उन्होंने
कि बंगला में कहा कि बहुत लोग की करे जानबे जे वैष्णव कविता रखी। तो देवू ने कहा दादा वो बंगला जानता है, बोल भी लेता है, पढ़ता भी है इसको, तो ये मत बोलिए। तो बंगला में उन्होंने पूछा कि ये इसको कैसे मालूम वैष्णव कविता क्या होती है। आई रिमेम्बर द ब्लश ऑफ बिमला। ये बुजुर्ग हमारे बड़े खूबसूरत लोग थे, बिमला, सचिन दा जी, मासूम लोग। सचिन दा के पास भेज दिया, वहाँ पे जाके ट्यून सुनी उनसे, ट्यून के ऊपर ये लिखा मोरा गो रंग ले ले, मतलब ट्यून बनी हुई थी उसी के ऊपर लिखा हुआ है। बहरहाल गाना हो गया वो सारा का सारा। तो उसके बाद मुझसे कहा, कहने लगे मुझे मालूम है तुम फिल्मों में नहीं आना चाहते, तुम फिल्मों के गाने नहीं लिखना चाहते, लेकिन अब एक नया पिक्चर बनाता है, शुरू करता है अभी, काबुली वाला। पढ़ा तुमने? मैं कहा जी हाँ पढ़ा। तुम एक काम करो, तुम मेरे इधर असिस्टेंट हो जाओ। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, यू विल लाइक इट, बट डोंट गो बैक टू दैट मोटर गैराज एंड डोंट वेस्ट योर लाइफ। मैं बिलीव मी, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, आई जस्ट बस्टेड एंड क्राइड आउट। अच्छा, Nobody had ever told me with that affection, this is the line, you should do this. It was, then I became an assistant. हमने मूवीज, कितनी फिल्मों में आपने उनको असिस्ट किया? काबुली वाला शुरू कर रहे थे, वो काबुली वाला की स्क्रिप्ट देखी और थोड़े से कहते हैं ना ढिठाई होती है अगर आप ईमानदार हैं, तो कहने का ढंग रूड नहीं होता, लेकिन बड़ी पोलाइटली आप कह सकते हैं ये सीन ठीक नहीं लग रहा, या ये ठीक नहीं है, यू हैव रेड द ओरिजिनल, तो ये लिख के लाओ। तो वो जो लिख के लाओ कहा था उन्होंने, तो हम लिख के भी ले गए, तो वो अच्छे लगे उन्हें। सो आई बिकेम द चीफ असिस्टेंट इन काबुलीवाला बिकॉज आई वॉज द ओनली असिस्टेंट। I think that is where I got a little extra affection from him, a fatherly affection. क्योंकि लिख भी लेता था, पढ़ भी लेता था, जानते भी थे, पढ़ा हुआ भी है। With the result, I entered films. फिर आशीर्वाद के गाने भी लिखे, स्क्रिप्ट भी लिखी, बीवी और मकान, उसके गाने वो किए। फिर ऋषिदा के साथ उनके पिक्चरों में गाने लिखने लग गया मैं, फिर उनकी स्क्रिप्ट भी लिखने लग गया। तो slowly I became a writer. I think Anand was that first film. आनंद ने उस जगह पे ला के खड़ा कर दिया था जहाँ कि कह सकते थे इस राइटर को बुला लो। अच्छा, आनंद became famous for his dialogue and बहुत खूबसूरत फिल्म थी। And then you decided to direct. 71 में आपने की थी मेरे अपने। Yeah. And आपने फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एक्टर्स को उसमें चांस दिया था। डैनी की पहली फिल्म थी, पेंटल की पहली फिल्म थी, सुधीर ठक्कर एंड दिनेश ठाकुर दोनों की पहली फिल्म, बहुत पावरफुल फिल्म थी। जी हाँ। एंड देन यू मेड वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फिल्म्स कॉल्ड आंधी। जी हाँ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इतने खूबसूरत गाने गा के बताइए ना ये लाइन। क्या भाई इतनी एक लाइन तो गा के बता दीजिए। सर नहीं ऐसे ही, मतलब मेरे लिए ये कुछ भी हो सकता मोमेंट है। आई थिंक it's like getting a biggest award for me, much bigger than any award that I got as an actor, to be able to sing in front of you your own songs, which are my favorite songs. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for allowing me. Thank you very much. और ये जो शब्दों के साथ जिनका पूरा रिश्ता रहा है, उन्होंने एक फिल्म बनाई कोशिश about deaf and dumb people. जया बच्चन एंड संजीव कुमार साहब। हाँ, मैं डेफ एंड डम्ब से एक्चुअली उस जमाने में हमने जया एंड हरी वी वेंट टू चौपाटी पे स्कूल हुआ था, साइन लैंग्वेज सीखी हम तीनों ने। अच्छा। एंड देयर वाज ऑलवेज अ मैन इन ऑन द सेट्स। तो जो साइन लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही है और सीख के मेहनत की गई तो उस पर। उस जमाने से मैं फिर इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज 30 साल से 70s में कहीं की थी और 30-35 साल हो गए। भोपाल में आरुषि नाम से एक संस्था जहाँ मैं उन बच्चों के साथ आज भी काम करता हूँ और कंटिन्यूसली करता हूँ।
फिर आपने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फिल्म बनाई, माचिस ऑन टेररिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड विद अ रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल. अगेन उसका एक गाना became the most popular song, चप्पा चप्पा चरखा चले. That is where Vishal comes in. विशाल ने उसका म्यूजिक दिया. Yeah, Vishal, first film with him and first will for him. और वो मुझे एक मिठाई की दुकान पे मिल गए थे दिल्ली में. वो that's again a लंबी स्टोरी. नहीं, ये तो मिठाई की, ये तो कमाल की कहानी है. कहाँ पे मिले थे आपको? मैं अमजद अली खान साहब हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने, आप लोगों ने शायद देखी हो. तो अमजद अली खान साहब के लिए एक रिकॉर्डिंग करनी थी दिल्ली में, उन्हें सरोद पर. तो उन्होंने एक स्टूडियो बुक किया था, उसका मुझे एड्रेस दे दिया. तो और वो मुझे मिला नहीं. शाम के वक्त वहाँ पे गया, और तो उस ज़माने में ये सेल तो थे नहीं ना. वहीं पे जाके उस स्टूडियो का नंबर था मेरे पास, एक फ़ोन किया. तो मैं कहा जी ये एड्रेस कहाँ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो जिस आदमी ने फ़ोन उठाया दैट वाज विशाल. विशाल भारद्वाज. जी हाँ, विशाल भारद्वाज. तो विशाल ने कहा जी मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पर हैं इस वक्त. मैं कहा ये यहाँ एक मिठाई की दुकान है जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ आपको. तो कहने आप वहीं पे रहिए, मैं सुबह से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं अब भी आ रहा हूँ. अच्छा. तो ये आए मुझे लेने, और वहाँ से वो लेके गए. और मुझसे बिलीव मी, विशाल को मैं अगर उसके बाद ऑफ कोर्स कहने लगे मैं ये करना चाहता हूँ, ये फलाना. मैं कहा ऑफ कोर्स बड़ी अच्छी बात है, बट ऑफ हैंड इट विल बी वेरी फिल्मी अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा मिलना मुझे. इट्स नॉट दैट. लेकिन ये कि अगर तैरना है तो बच्चों दरिया किनारे तो आना होगा. जिस दिन आए वो मेरे पास, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपकी किताब मुझे ज़बानी याद है, आप अगर कोई भी लाइन, कोई भी मिसरा, कोई भी लफ्ज़ कहें तो मैं बता सकता हूँ कौन सी नज़म में से, हम पूरी नज़म सुना दूँ. माई इंटायर बुक ही न्यू बाय हार्ट. वाह. तो उस ज़माने में जंगल बुक सीरियल के लिए, टीवी के लिए, उसके लिए एक वो बनाना था टाइटल सॉन्ग. तो उसके लिए मैंने वो गाना उनके साथ बैठ के किया. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है. सो दैट वाज द फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ विशाल for that do, and that was accepted, and that's how Vishal is with me and I'm with Vishal since then. How wonderful. What a great togetherness.